जा। किन सोच में गुम हो जाती हो तुम? तुम इतना खोई खोई क्यों रहती हो? कभी क्लास में, कभी बस में। मुझे 2 साल गुजर गए तुम्हें जगाते जगाते। अच्छा एक बात बताओ, तुम कभी ख्वाब देखती हो? किस चीज का ख्वाब? परिस्तान के? हाय रब्बा, शक्कर बहुत पै गई है। खैर है, पत्ती ते कम है। अब जाके ना मैनू चाय दा एक कप नसीब हुआ है इस वेले। ओए होए, स्वाद आ गया है। ये सिलसिला मिलती रही इस न्यू उजाला और शर्म कर, तेरे उम्र की लड़कियों दे ना ये काम नहीं होंदे। अब क्या कर दिया मैंने? ओ किन्नी बारी किया है, धूप से आके ना जरा फेस वॉश से ना मुंह धो लिया कर। पर नहीं, तुझे तो ये साजिशों वाले ड्रामे जो देखने हैं, और ये ड्रामे देखेगी ना तो तेरे मासूम से चेहरे पे ना बड़ी चिलाकी आ जानी है। बिल्कुल डैन लगने लगेगी, डैन। अम्मा, ड्रामे कौन देख रहे हैं? मैं तो न्यूज़ लगाने वाली हूँ। पता है हालात बहुत बुरे होने वाले हैं। हाय हाय, कहीं नवा बजट तो नहीं आ गया? पहले ही महंगाई बढ़ गई है, मैंने तो शक्कर भी ज्यादा डाल ली है। हाय, बचतें कर करके मेरे तो हालत बुरी हो गई है। 6 महीने से ना कोई नवा सूट नहीं सिलवाया मैंने। पहले तो ना हफ्ते में ना 6 बार मैं गोश्त बनाया करती थी, और अब 2 हफ्ते में सिर्फ 4 बार बनाती हूँ। आयो रब्बा रहम कर। ओ परी, बुआ ना फड़ गई। अस्सलाम वालेकुम। सॉरी सॉरी। वालेकुम अस्सलाम। और राम नाल। हाँ, मेरी टांगे टूट रही हैं। सुबह कॉलेज जाते हुए आपने रिक्शा का किराया ही नहीं दिया, बस में लटक के आ रही हूँ। हाँ तो की होया, बस में लटक के ही आई है ना, कोई बस के पीछे दौड़ती हुई तो नहीं आ रही है तू? है, हमने भी बड़े धक्के खाए हैं बसों में। ज्यादा ड्रामेबाजी ना कर मेरे सामने तू। अच्छा परी, तुम्हारा पेपर कैसा गया? इतना ओ पैर नीचे, पैर नीचे। पहले दो फिर ऊपर रखना। और बात सुन, ये मुंह हाथ धो के ना बिस्तर पे ना लेट जाना, जरा गर्दारी भी सीख। हाय, जुबैदा निगोड़ी बिल्कुल भी काम नहीं करती है, वो बड़ी फ्रॉडन है। मैं तो कहती हूँ उसे ना काम चोरी पे ना जेल हो जानी चाहिए। परी चलो खाना खाते हैं। परी, ये तुमने कमरे का क्या हाल बना रखा है यार? अम्मा ना ठीक कहती, तुम्हारे अंदर जरा सलीका नहीं है। यार, तुम अपने कमरे की सफाइयां कर करके तंग नहीं आती हो, जो इधर आके भी शुरू हो गई हो? अरे ब्लैंकेट तो छोड़ दो, अभी तुम इसको देर लगा दोगी, फिर थोड़े घंटों बाद रात हो जाएगी, मुझे फिर खोलना पड़ेगा। चलो ये ब्लैंकेट तो तुम चंद घंटों बाद इस्तेमाल कर लोगी, लेकिन परी ये कपड़े और ये बुक्स, तुम्हारे तो पेपर्स भी खत्म हो गए हैं यार। ये क्यों पड़ी है इधर? यार उजाला, वो दिन कब आएगा जब मैं अमीर, बल्कि अमीरों कबीर हो जाऊंगी और मेरे पास एक अदद हेलीकॉप्टर होगा। हाँ, और तुम उस हेलीकॉप्टर में बैठकर मोहल्ले के हर घर का जायजा लोगी, है ना? अरे हाँ, हाय कितना मजा आएगा नहीं? हाँ हाँ, और जिस घर में सबसे अच्छा खाना बना होगा और तुम डायरेक्ट लैंड कर जाओगी, है ना? हाँ, तुम कैसे जान जाती हो मेरे दिल की बात? कोई जवाब नहीं पड़ी तुम्हारा। अभी जाकर खाना खाओ, मैं तुम्हारा कमरा सेट करके आती हूँ। परी, क्या कर रही हो तुम? क्या हो रहा है? झूला झूल रही।
कमाली नजर नहीं आ रहा क्या कर रही हूँ? पौधों को पानी दे रही हूँ यार। तो इसमें नाराज होने वाली क्या बात है? मैं तो तुम्हें सिर्फ ये बताने आया था कि हाय 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 तेरा बेड़ा तरे। हाय किस बेदर्दी से तू पानी जाया कर रही है? नहीं परी बंद कर, बड़ी फुअर लड़की है। अरे मोमानी, ये बेचारे बड़े प्यासे पौधे हैं, खुदा का कोई खौफ करे हैं। प्लीज ऐसे ना करें, मैं बता रही हूँ इन पौधों की भी ना बददुआ लगती है। हाँ ओ बस कर, बददुआएं तो हमें पहले ही लगी हुई है। और तुझे पता भी है ये पानी की मोटर चलाते हैं तो कितना बिजली का बिल आता है। और ये तुझे पता है कि जो पानी का टैंकर है ये कितने का आता है? और बिल तो मैं भरती हूँ ना, तू थोड़ी भरती है। और इन पौधों को क्या पता कि कितनी महंगाई हो गई है, मैं किस तरह घर का खर्चा चला रही हूँ। अच्छा ठीक है मोमानी, अब इतना जज्बाती होने की जरूरत नहीं है, बंद करके आती हूँ। अरे अरे क्या कर रही है? अबे कमाली, जी तू इधर क्या कर रहे हैं? वो मैं तुझे पता भी है ना, अगर तेरी माँ ने तुझे इधर देख लिया ना तो नवा इल्जाम लगा देगी हम पर, हैं फसादी औरत। रिलैक्स मामी, माय मदर इज प्रेशियस। उनके दिल में तो सिर्फ प्यार है, जुबान की थोड़ी कड़वी है, बाकी सब ओके ठीक है। और फिट्टे मुंह, ऐसा दिल का अच्छा होने के कि जुबान के तीरों से ना लोगों का कलेजा ही छलनी कर दे। हाँ, सत सलाम करती हूँ मैं ऐसे लोगों को दूर से। चल फुट ले, निकल यहाँ से चल। मैंने कुछ और मैंने कहा जा यहाँ से चल। जी जी। हाय हाय हाय, मेरे पैसे पड़े हुए जगह जगह। हाय मोमानी, क्या कह दिया आपने उसको? आपको पता तो है बेचारा हमारे इतने काम आता है, पूरे मोहल्ले में यही है जो भरोसे के काबिल है। और मुझे सब पता है, पर तुझे नहीं पता कि इसकी माँ पूरे मोहल्ले में ना क्या ढंढोरा पीटती फिरती है। हाय हाय, तूने यहाँ भी पानी दे दिया है। हाँ, और ये लाइट किसने जलाई हुई? यहाँ की है, बंद करो लाइट। और बात सुन, ये जो उसकी माँ बोलती फिरती है, और क्या हो गया, बच्चे मोहल्ले का काम करते हैं कि नहीं करते हैं? मैंने तो सिर्फ उससे जाले साफ कराए थे और गाड़ी धुलवाई थी और बस, और तो मैंने कोई काम नहीं कराया उससे। नहीं मोमानी, रहन देना, दफा करे। आप तो जानती हैं कमाली की जो अम्मा है वो कोई तूफान मेल से कम नहीं है, उनकी बातों पे ज्यादा ध्यान ना दें। हाँ चल दफा कर उसको। ले तू एक काम कर, जल्दी से ना छेती छेती सा जा करना, तेरा बिजली का और गैस का ना बिल जमा करा के आ जाइए। ले स्टे पॉजिटिव। अरे कमाली, तुम अभी तक यही हो? और अल्लाह, किसकी बाइक पे लेटे हो यार? क्या मतलब किसकी बाइक पे? मेरी अपनी बाइक है। क्या? हाँ ना। तुमने बाइक ले ली और मुझे बताया तक नहीं? अरे यही तो बताने में आया था, लेकिन तुम्हारी मोमानी है ना, हमेशा मुझे नेगेटिव एनर्जी देती है। यार ऐसी कोई बात नहीं है, इतनी बुरी भी नहीं है वो, और इतने प्यार से तुमने बात की थी, तुमसे फजूल में बुरा मान गए हो तुम। अच्छा खैर, इस बात को छोड़ो, मुझे अपनी न्यू बाइक स्टार्ट करके तो दिखाओ। ये बात है, स्टाइल सिर्फ चेक करना कमाली के हैं। ये देखो 0 मीटर बाइक। अच्छा जरा आगे तो। आगे क्यों? नहीं 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 नहीं, अभी हम कहीं नहीं जा सकते परी, अम्मी आने वाली हैं, मुझे उनको बाजार लेके जाना है, प्लीज समझो ना। अरे तो बाजार कौन सा भागा जा रहा है, ले जाना बाजार, बस यहाँ थोड़ा सा आगे तो चलो। और वैसे भी मुझे दिखाओ तो सही, तुम्हें चलानी आती भी है या नहीं? चलो यहाँ सामने चलो। बस चलो चलो, इतनी सी बात है। देखो ऐसी जबरदस्त चलाऊंगा ना, तुम दाद देने पे मजबूर हो जाओगी। चलो। ये कोई बात है बोला? कमाली चलो। कमाली, ये लड़की तुझे तबाह कर देगी, कहीं का नहीं छोड़ेगी। रुक जा। रुको 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 रुको। क्यों, क्या हुआ? बस मैं 2 मिनट में आती हूँ, तुम यहीं रुको, ठीक है? अरे नहीं, पहले ये तो बताओ मेरी बाइक राइड कैसी लगी तुम्हें? मैं एक काम करके आती हूँ, फिर तुम्हें बताती हूँ कि मुझे तुम्हारी बाइक राइड कैसी लगी, ठीक है? क्या मतलब है, अम्मी मेरा इंतजार कर रही हैं परी, तुम देर लगाओगी यार। कमाली, पहली बात तो मैं देर नहीं लगाऊंगी, एक काम करो ना प्लीज, मेरे लिए अपनी अम्मी को कॉल करो और उनको बोलो कि ना कोई इमरजेंसी हो गई हो, तुम्हें किसी दोस्त के यहाँ जाना पड़ गया, तुम लेट हो जाओगे, तुम नहीं आ सकते प्लीज। लेकिन क्या कमाली, तुम्हें पता है ना कि पूरी दुनिया में तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो। एक बाइक क्या ले ली, तुम्हारा तो दिमाग आसमान पे चढ़ गया है। कल को गाड़ी शाड़ी ले लोगे तो मुझे तो लिफ्ट ही नहीं गिराओगे, पहचानने से भी इनकार कर दोगे तुम। परी तुम्हारे मुंह में घी शक्कर, तुम्हारी इसी बात पे ना मैं अम्मी को अभी मैसेज करता हूँ, ठीक है? तुम जाके काम करके आओ। हाउ स्वीट, थैंक यू, बस मैं 2 मिनट में आ रही हूँ। ओके, जल्दी आना। आ रही हूँ। हेलो अस्सलाम वालेकुम अम्मी, मैं आपका बेटा कमाली बात कर रहा हूँ। मेरे दोस्त को इमरजेंसी हो गई है, इसी वजह से मैं भी इमरजेंसी में आपको मैसेज कर रहा हूँ। मैं इस वक्त उसके पास आया हुआ हूँ, मेरा ज़्यादा देर इंतजार ना कीजिएगा, मैं जल्दी से घर आ जाऊँगा। ओके, खुदा हाफिज़, बाय बाय, आई लव यू। कमाली के बच्चे, तुम घर आओ, तुम्हारी खैर नहीं है। माँ से झूठ।
शायद मैं नहीं नहीं, मेरा ख्याल में आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप बैठ जाएं इधर ही। नहीं नहीं ठीक हूँ मैं, वो ये बिल जमा करवाने जाना है। आप ऐसा करें, मुझे दे दें, मैं बिल जमा करा देता हूँ। श्योर? या ओके, थैंक यू। अरे लेकिन पैसे बहुत जल्दी आ गई मोहतरमा तुम। चलो चलो जल्दी चलो। क्यों जल्दी क्यों? चलो डाका तुमने मार दिया तुमने। हाँ? डाका मारा है? डाका मारा है? जल्दी से, अगर डाका मारा है तो जल्दी से मुझे वो थैलियां दो पैसों की, कहाँ छुपाई हुई है तुमने, और अगर तुम्हारे पास है तो जल्दी से मुझे दे दो, मेरी जेब में डाल दो, जल्दी करो, जल्दी जल्दी जल्दी। मैं नहीं चाहता पुलिस मुझे घेर ले और हम मारे जाए, जल्दी करो। निकलो यार, यही सामने शॉपिंग मॉल है, मैं पिज्जा भी दिलाऊंगी, शॉपिंग भी करूंगी। चलो चलो चलो। पक्का वादा? देख लो। अरे ये क्यों नहीं चल रही, लगता है पेट्रोल भी खत्म हो गया। ऐसे ही लेके चलता हूँ, चलो चलो चलो। मैं पकड़ लूंगी। तुम लोग हर वक्त यही हरकतें करते रहते हो, टाइम जाया करते रहते हो, कोई पढ़ना वढ़ना नहीं है? हम अभी तो ट्यूशन से पढ़ के आए ही चाचू। हाँ, तो ट्यूशन पढ़ लिया, इसका मतलब है सब कुछ लपेट के टाइम वेस्ट करना शुरू कर दो। याद रखो, दुनिया में जितने भी बड़े लोग गुजरे हैं ना, उन्होंने हमेशा टाइम की कदर की। मगर चाचू हम तो बड़े लोग ही नहीं है, हम तो बच्चे हैं। तो हर बड़ा आदमी कभी ना कभी तो बच्चा था ना। अरे क्यों डांट रहे हो बेटा? न सलाम न दुआ, बस आते ही शुरू हो गए। बच्चों चलो कमरे में जाओ अपनी, शाबाश। अस्सलाम वालेकुम दादी। वालेकुम अस्सलाम। ना डांटा करो इतना इन बच्चों को बेटा। जानते तो हो इतनी छोटी सी उम्र में कितना पहाड़ जैसा गम मिला है उन लोगों को। दादी आपको क्या लग रहा है, मुझे इस चीज का एहसास नहीं है? अरे है एहसास बेटा, क्यों नहीं है, लेकिन ये जो तुम्हारी झल्लाहट है ना, इससे मुझे बड़ा दुख होता है। इसीलिए तो कहती रहती हूँ शादी कर लो, शादी कर लो। दुल्हन घर में आएगी तो रौनक हो जाएगी। हाँ जी, ये ले, खुद ही देख लें, सारा खर्चा लिखा हुआ है पूरे महीने का इस पे। और मैं तो कहती हूँ कि थोड़े पैसे बढ़ा दें, अब ना इतने में मेरा गुजारा नहीं होता। लेकिन हसीना, मैं तो हर माह आपको अच्छी खासी रकम अदा करता हूँ, फिर गुजारा क्यों नहीं होता? क्या मतलब है जी आपका? क्या मैं पैसे चोरी करके अपने मैके में दे आती हूँ? मैंने ऐसा कब कहा? आप अपनी तरफ से मतलब निकाल लेती हैं। हाँ तो क्या मतलब निकालूं? और वो आप तो खर्चा दे के फारिग हो जाते हैं, वो तो पूरा महीना मैं किस तरह गुजारा करती हूँ मैं जानती हूँ। बचत कर करके ना हालत बुरी हो गई है मेरी। ऊपर से ये परी, इसके खर्चे खत्म नहीं होते। रक्षे में जाना है, रक्षे में आना है, नए कपड़े चाहिए, मेकअप चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। आहिस्ता बोले, मतलब है परी का भी मुझ पे उतना ही हक है जितना उजाला का। और अब तो उसकी पढ़ाई भी खत्म हो गई है। वो तो सब ठीक है, मेरा मतलब तो ये है कि उसकी शादी करनी है कि नहीं करनी है। उसकी फिक्र आप ना कीजिए, वक्त आएगा तो इंशाल्लाह सब हो जाएगा। और वक्त आ गया हमारी बेटी का भी, अब तलीम उसकी भी खत्म होने वाली है, उसकी भी शादी की फिक्र करें अब आप। ऊपर से वो मरीज बैठी है हमारे सर पे रिश्ता तोड़वा के, उसकी भी शादी करनी है, परी की भी शादी करनी है, ये सारी हमारी जिम्मेदारियां हैं। आप एक पटरी पे नहीं रह सकती। मतलब पहले आप बात शुरू करती हैं परी की शादी से, फिर पटरी बदल कर उजाले की शादी, फिर पटरी बदल कर महरीन की शादी। यानी कि अब्बा जी रेलवे में थे, आपको तो पता ही है ना, बस इसीलिए। अच्छा एक काम कीजिए, ये अच्छी सी प्याली चाय की पिला दीजिए, लेकिन हाँ बेशक चाय आधी प्याली हो, पत्ती पूरी डालिए। पत्ती भी पूरी चाहिए, खर्चा भी नहीं बढ़ाना है। चाहते क्या है आखिर आप मुझसे? है ठीक ही तो कहती है ममानी, मैं इन पर फालतू सा बोझ ही तो हूँ। यकीनन जागते में फिर कोई ख्वाब देख रही होगी, है ना? जागते में ख्वाब से महरूम लोग ही तो देखते हैं। आज तो बड़े फलसफे बोले जा रहे हैं। सब खैर तो है ना? किसी से झगड़ा वगड़ा तो नहीं कर लिया तुमने? अच्छा चलो अपनी चाय पी लो, मैंने बनाई है। लेकिन तुम ये लेके यहाँ क्यों आ गई? अपने पेरेंट्स के साथ ही पी लेती। क्यों? तुम्हें मेरे यहाँ बैठना अच्छा नहीं लग रहा? चलो। नहीं नहीं,
ऐसी कोई बात थोड़ी है, तुम्हारा घर है, तुम जिधर चाहे चाय पियो, मैं भला कौन होती हूँ तुम्हें रोकने वाली। परी, अम्मी की बात बुरी लग गई है ना? ओहो, तुम्हें उनकी तबीयत का पता तो है। परी, ना मुंह ठीक करो ना। तुम्हें बात बताऊं, बेदी ने आज फिर छुट्टी कर ली है। इतने ज्यादा काम पड़े। तुम्हें पता ना तुम कितनी अच्छी हो। तुम भी बहुत अच्छी हो, लेकिन ऐसे मुंह के साथ नहीं, हंसती मुस्कुराती लड़ती झगड़ती। चलो अपनी चाय पी लो, ठंडी हो जाएगी। तंग आ गई हूँ मैं, इतनी दफा कहा है तुम लोगों से कि डिस्पोजेबल बर्तन इस्तेमाल करो, कोई सुनता ही नहीं है मेरी इस घर में। जी जी, मुझे पता है कि हमारी शहजादी परी को ना घर के कामकाज बिल्कुल जहर लगते हैं। एक काम करो, तुम छोड़ दो, मैं खुद धो लूंगी। वैसे पता है उजाला, मैं कभी कभी ये सोचती हूँ कि काश मेरे पास एक ऐसा रिमोट कंट्रोल होता जिसपे एक ऐसा बटन होता कि वो दबाते ही ना घर के सारे काम हो जाते खुद ब खुद। जाग जाओ परी बीबी, हम तुम्हें परी क्या कहने लग गए, तुम अपने आप को परेशान में समझने लगती हो। हाजिर। सलाम बीबी जी। वालेकुम सलाम। आ गई तुम हैं? आधे से ज्यादा काम हमने कर लिया है। एक बात बताओ मुझे, तुम्हारा इरादा क्या है? हाँ, काम करना है कि नहीं करना है? ना ज्यादा गुस्सा, ताड़े काम दे सिलसिले च मैं गई सा। अच्छा, अब इसका इल्जाम भी मेरे सर डाल दो। इल्जाम नहीं पा रही बीबी जी, तुसी आपे ते क्या सी कि महल्ले जेडे ट्यूशन पढ़ाने वाले बच्चे ने उन्हां दी मावां नूं जाके दस्सां ते परी बीबी ट्यूशन पढ़ाना चाहंदे ने। हाँ, तो क्या हुआ फिर, काम बना? जी, ओ महल्ले जेडे सारे पुराने रहने वाले ने ना, उन्हां ने क्या कि सानू पता है परी कितनी काबिल है ते असी अपने बच्चों दा मुस्तकबिल थोड़ी बर्बाद करना है। एक तो तुम्हारी ये ना गलत वक्त पे हंसने की आदत नहीं गई है। सॉरी। और बाहर में जाइए मोहल्ले वाले, भाई नेकी का तो कोई जमाना ही नहीं है। ओ परी बीबी, ओ साडे घर दे नाल वाली गली है ना, उत्थे नवे किराएदार आ गए ने ते मैं गई सा तो उन्होंने ना मैनू काम दे दिता छोटा मोटा, ते मैं तुहाडा काम भी पा दिता है उत्थे। तो बड़े ही खुश होए, यकीन करो बड़े ही खुश होए। कह रहे सन कि आज शामी ना वो अपने पुत्र नू लियाणगे ताड़े नाल मीटिंग कराने वास्ते ट्यूशन दी। हैं? तो बेदी काम बन गया? 100/100। हाय, ये तो बहुत अच्छी खबर सुनाई है तुमने। बस अब ना सारे मोहल्ले वालों का मुंह बंद हो जाएगा। इनके बेटे पर ना इतनी मेहनत करूंगी मैं, इतनी मेहनत करूंगी, देखना इंशाल्लाह टॉप करेगा ये। हाँ इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। अच्छा चलो ना, बाकी के बर्तन तुम धो जुबैदा, जाओ। जी जी ठीक। वैसे परी, तुम्हें ट्यूशन पढ़ाने की क्या जरूरत है? तुम ना आगे की पढ़ाई पे फोकस करो। माफ करना उजाला, गिन गिन के निवाले नहीं खाए जाते मुझसे। परी ऐसे क्यों सोचती हो? परी चलो, मैं बच्चों की तरह पढ़ूंगा। मुंह बंद, चोंच बंद रखना बिल्कुल अपनी, समझ आ गई तुम्हारी? हेलो आंटी। सलाम अलैकुम आंटी दीदी। कौन हो भाई? पहले तो कभी नहीं देखा तुम्हें। मैं रुखसार हूँ, आपके मोहल्ले में बस कुछ अर्सा पहले ही शिफ्ट हुए हैं। ये मेरा बेटा है बिलाल उर्फ बबलू। वो बेटी बता रही थी कि आपकी बेटी ट्यूशन पढ़ाना चाह रही है। ये जुबैदा भी ना, और ना जी ना, मेरी जो बेटी है ना वो कोई ट्यूशन नहीं पढ़ाती, वो भी मोहल्ले के बच्चों को ना। लेकिन बेदी ने तो मुझे यही बताया था। और मेरी जो बेटी है ना वो सदियों से ना पोजीशन लेती आ रही है, और इस बार भी जब वो पोजीशन लेगी ना तो मैंने बड़े से घर में ना उसकी शादी कर देनी है। मोहल्ले के बच्चों को नहीं पढ़ाती वो। ममानी, वो कब से आपका फोन बज रहा है? मुझे लग रहा है बहुत जरूरी कॉल आ रही है। हाँ, वो मरीन का फोन होगा, वही करती है इस वक्त फोन। देखती हूँ मैं। बेबी जी बाय बाय आंटी। हाँ। कटला पानी टैंकर पवाना पड़ेगा। वे परी, नहीं तो मुझे ये बता, आखिर तू उस लड़के का मुस्तकबिल बर्बाद करने पे क्यों तुली हुई है भाई? अरे मुमानी, क्योंकि मैं अपना हाल ब्राइट करना चाहती हूँ। मैं आपको बता रही हूँ, एक दिन हमारे घर के बाहर ये ट्यूशन वाले बच्चों की ना लाइनें लगी होंगी, और जो उनकी अम्मी है ना वो मुझे एडवांस में पैसे देने के लिए तैयार होंगी। फिर आहिस्ता आहिस्ता देखते देखते, अच्छा बस मैं इससे ज्यादा नहीं बता सकती, वरना आपको तो पता है फिर नजर भी लग जाती है। कितनी बारी की है, दिन में ख्वाब ना देखा कर।
वैसे भी ख्वाब भी बड़े महंगे हो गए, पर तू है कि मेरी सुनती नहीं। अरे मोमानी, मुझे अपने ख्वाबों को हकीकत का रूप देना आता है। अभी तो सिर्फ ये एक ट्यूशन लगी है, आप देखिएगा ये जो बच्चा है ना, ये मेरे लिए सोने के अंडे देने वाली मुर्गी साबित होगा। हाँ परी, उसका नाम बबलू है। तो बबलू हो या लप्पू, उससे क्या फर्क पड़ता है? और वैसे भी मोमानी, मैंने ना पूरी लिस्ट तैयार कर ली है। जब मुझे मेरी पहली फीस मिलेगी तो मैं क्या क्या चीजें खरीदूंगी। हैं? शेवा खरीदेगी? मैं लूंगी डिनर सेट। डिनर सेट? ले, डिनर सेट तो ढेरों पड़े घर में। ओ पे है? आप समझ नहीं रही है ना, दरअसल मैं पुराना डिनर सेट लेके जहेज में तो नहीं लेके जा सकती। जहेज? जहेज? पागल हो गई ये लड़की। कब तक ऐसे उदास रहोगे अरसम बेटा? कितनी बार समझाया है तुम्हें, जाने वाला कभी वापस नहीं आ सकता, बस भूल जाओ। कैसे भूल जाऊं दादी? ये घर, ये दरो दीवार, हर चीज मुझे भैया और भाभी की याद दिलाती है। इतने प्यार से उन्होंने ये सब कुछ बनाया था और क्या हो गया मुझसे? भूल क्यों नहीं जाते तुम ये सब कुछ बेटा? जब तक यहाँ रहूंगा मैं कुछ भी नहीं भूल पाऊंगा दादी। तो क्या सोच रहे हो तुम? क्या इरादा है तुम्हारा? इसका क्या हाल है? देखो बेटा, सदमे में कहीं को उल्टा सीधा फैसला ना कर लेना। दादी आप बस मुझे आज़ादी से फैसला कर लेने दें, जो भी होगा अच्छा ही होगा हमारे लिए। ठीक है बेटा। आओ हम ना बराबर वाले घर से फल तोड़ के आते हैं। पाजी जी मेरे को चोरिया क्यों करान दे हो? खरीद लो ना फल। अरे हाय, देखो कोई मार गया है। उफ, मुझे पता है कौन है। कौन? छोड़ो तुम उस बात को, तुम जाओ जाके फल तोड़ के लाओ, मैं इसके ड्रामे देखती हूँ। कमाली, तुम यहाँ ऐसे क्यों लेटे हो? पर इस बात का जवाब तुम्हें यूं नहीं मिलेगा। यहाँ लेटो। अच्छा, हम क्या देख रहे हैं कमाली? परी हम देख नहीं रहे, हम महसूस कर रहे हैं। ओ बाजी देखो अनु की हो गया। परी वो देखो, वहां देखो, वो सामने, और वहां देखो। It's everywhere, can't you feel it? तू जा जाके काम कर। ओ मनु, मैं फल ले आना है। मैंने क्या सी फल? मैंने कहा ना अंदर जाके काम कर। चल निकल इधर से। मोहब्बत की महक को महसूस करो परी। अरे कमाली, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तुम्हें पता है मैं पूरी रात नहीं सोया, पूरी रात में बेकरार रहा हूं कि मैं तुम्हें कब बताऊंगा कि मुझे मोहब्बत हो गई है। इतनी सी बात रात को ही कॉल करके बता देते मुझे। इतनी सी बात? परी, मुझे लगता था कि मैं अपने दुख दर्द खुशियां तुम्हारे साथ शेयर कर सकता हूं, लेकिन आई गेस आई वाज रॉन्ग। मैं तो सिर्फ अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूं यहाँ। अच्छा चलो, आई एम सॉरी कमाली, नाराज क्यों हो रहे हो? अच्छा बताओ कौन है वो, क्या बात है? परी, मुझे मोहब्बत हो गई है।
अस्सलाम वालेकुम। जीती रहो, खुश रहो, मनचाहा जीवन साथी पाओ, आमीन। तुम तो दादी अम्मा की तरह दुआएं देने लग गए हो। क्या करूं, किसी के इंतजार में उम्र गुजरती जा रही है और उसे खाना पकाने के अलावा कोई काम नहीं, और ना ही मेरा एहसास है। अच्छा, तो जिसको तुम्हारी फिक्र नहीं है तुम उसकी फिक्र करना छोड़ दो, किसी अच्छी सी लड़की से शादी कर लो। अब क्या करूं, उसके सिवा कोई लड़की पसंद ही नहीं आती। यानी मामला सीरियस है? ऐसा वैसा बहुत सीरियस है जनाब। अच्छा सुनो, चंद दिनों में आ रहा हूँ। आओ, जरूर आओ, आखिर तुम्हारी खाला का घर है। कौन है? बाबर है? अरे मेरी बात करा। हेलो बाबर, मैं तुमसे बहुत नाराज हूँ। तुम सिर्फ उजाला को क्यों फोन करते हो? मुझे तो बिल्कुल भूल गए हो। काश इतना इंतजार किसी और को भी होता है। इंतजार? तुम्हारा इंतजार किसको होना चाहिए? नाम तो बताओ मुझे। अच्छा, अरे परी, मुझे लग रहा है बबलू तुम्हें आवाज लगा रहा है। ओ, मैं भूल ही गई। हेलो बाबर। अच्छा उजाला सुनो। अच्छा, बाकी की बातें ना मिलकर होंगी। उजाला, ओ बात सुने, अब कब से आपको ढूंढ रही हूँ। मुझे ना आपको आज एक बड़ी खुशी की खबर देनी है। अच्छा, ऐसी क्या खबर है भाई, हमें भी बताएं। अपना कमाली आया था। इसमें खुशी की क्या खबर है? कमाली दिन में 10 चक्कर लगाता है। और सुने तो, उसने ना अपनी परी को प्रपोज किया है। क्या? हाँ जी। कमाली ने अपनी परी को प्रपोज किया है? उसकी हिम्मत कैसे हुई? है? घर में आने जाने की इजाजत दी हुई, इसका मतलब ये थोड़ी कि वो इश्क को माशूकी बनवाने लगे। और परी ने उसका सर नहीं फोड़ दिया। और यही तो पॉइंट की बात है, परी ने ना जरा भी बुरा नहीं माना। तो मुझे लगा कि परी भी ना इस रिश्ते से खुश है। मुझे परी से इसी किस्म की हिमाकत की तवक्को थी। और आप इतनी खुश क्यों हो रही हैं? लो भाई, खुश क्यों ना हो मैं है। और कमाली जैसे शरीफ लड़के ना ढूंढने से नहीं मिलते। एक तो वो शरीफ भी है, ऊपर से सीधा साधा भी है। हाँ, उसकी माँ जरा टेढ़ी मेढ़ी है जलेबी की तरह, लेकिन उसको भी ना परी शादी के बाद एकदम तीर की तरह सीधा कर देगी, देख लेना। और वो नाच नचाएगी ना कि हम उसको देख देख के ना मजे लेंगे। मुझे तो एक आंख नहीं पाती, बड़ा दिल जलाती है मेरा वो। हाँ, अब गल सुनो जी, अब देखो ना, वो पुरानी मोहल्लेदारी है, वो बच्ची नजरों के सामने रहेगी, इससे अच्छी क्या बात हो सकती है। और वैसे भी ये जो पसंद की शादी होती है ना, इसमें जरा लेन देन भी कम होता है। अच्छा अच्छा ठीक है, मैं सोचूंगा। याद रखें कि बरोज़े क़यामत मुझे अपनी मरहूम बहन को मुंह भी दिखाना है। हाय हाय, वो एक लड़की के ठिकाने लगने के आसार नजर आए थे, अब वो भी मांद पड़ते नजर आ रहे हैं मैनू। हाँ, और मेरी गल याद रखना, वो कमाली हाथ से चला गया ना तो पछताएंगे। वो ऐसे लड़के जो होते हैं ना, उनको जूते की नोक पे भी रखो ना, तब भी वो एहसानमंदी रहते हैं। हाँ, ओ मान ले मेरी बात, पछताएंगे वरना। इतना अच्छा रिश्ता हाथ से निकल जाएगा कसम से। सोच लो एक बारी फेर। साहब इधर तो बड़ा अंधेरा है साहब। रात का वक्त है ना, इस वक्त हर जगह अंधेरा ही होता है। मैं कह रहा हूँ साहब सुबह किसी वक्त आ जाते हैं। तो फिक्र मत करो, मैंने लाइट का बंदोबस्त किया हुआ है। आ जाओ। साहब भी जो है ना, मेरे को बात ही नहीं सुनते। अल्लाह करे इनको चुड़ैलें चिमड़ जाएं। वैसे मैं अकेला बैठा हूँ, कहीं मुझे ना चिमड़ जाए। आप कहाँ से देखेंगी? एक तो तुम बातें बहुत करते हो। मगर आप तो चुप हो जाओ। बबलू सीधे घर जाना, मैं यहाँ से खड़े होकर देख रही हूँ तुम्हें, ठीक है? कहीं रुकना मत। इस भूत बंगले से ही सही, मगर ये अनार तो मैं खा के ही रहूंगी, वरना मोमानी ने तो कभी नहीं खिलाया। साहब जी हम इधर क्यों आए हैं?
मैंने यहाँ शिफ्ट होने का फैसला कर लिया है। अल्लाह जी साहब। चलो साहब आप पहले जाए ना। तुम आगे चलो। जी। क्या कर रहे हो यहाँ पर? साहब जी मुझे लग रहा है मेरे अलावा भी यहाँ पर कोई है। मानुल्लाह तुम्हारे अलावा मैं हूँ यहाँ पर। और साहब जी आप तो ठीक हो, यहाँ पर ना कोई गलत चीजें हैं साहब जी। अंदर चलो, मैं तुम्हें सही चीजें दिखाता हूँ। खोलो इसे। साहब जी पहले आप जाए ना। अंदर चलो। साहब जी जाले देखें कितने बड़े हैं, तो मकड़े कितने बड़े होंगे। बकवास ना करो और मेन स्विच ढूंढो। मेन स्विच साहब जी वो रहा। ये रहा जी। सही चीज देखनी थी ना मानुल्लाह। साहब जी लेकिन यहाँ तो कुछ भी सही नहीं है। ये कपड़ा हटाओ। क्यों साहब इसके पीछे क्या है? सही चीज है। साहब जी, साहब जी, साहब जी, तेरा क्या बनेगा मामला? हेलो। हाँ जी बस मैं घर पहुंच गया हूँ, बाकी सब अरेंजमेंट्स होती है तो मैं आपको बता देता हूँ। या अल्लाह, खतरा तो मोल ले लिया मैंने। इन अनारों के चक्कर में बस मैं जिंदा वापस चली जाऊं। लाइट क्यों जल रही है? हाय, जिन भी रातों को लाइट जलाते हैं, हाय अल्लाह, बस ये आखिरी ना रह गया। वो मानी तो कभी नहीं खाने देंगी, बस साथ खैरियत किए थोड़ा बात है। अल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। हाँ, लड़की चुड़ैल। जी जी बस सही, शिफ्ट हो गए हम लोग। कौन है वहां पर? मैं बाद में कॉल करता हूं आपको। अमानुल्लाह, अमानुल्लाह, हद हो गई यार सुस्ती की। ये कोई सोने का टाइम है? साहब जी मैं सो रहा नहीं हूँ, मैं बेहोश हूँ। ये कोई बेहोश होने का टाइम है? चुप करके उठ जाओ, नहीं तो मैं जा रहा हूं। साहब जी यहाँ पे चुड़ैल है। जहां भूत होते हैं ना, वहां चुड़ैलें भी आ जाती हैं। क्या मतलब? यहाँ पे भूत भी है? आज
आ